कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए ये होगा नाउन। नाउन को हिंदी में हम विशेष से कहते हैं, ठीक बात। अभी नाउन क्या है? नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड, याद रखें, नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। यानी कि क्या नेमिंग वर्ड क्या हो गया? मतलब कि वाक्य में जो भी हम नाम को जो सूचित करता है उसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। ठीक, अभी क्लियर हो गया इस तक। अभी देखेंगे प्रेडिकेट पार्ट के बारे में। इसका जो है प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया प्रेडिकेट। इसका मेन अंश हमको क्या रहता है? हमें ये डिसाइड करना होगा कि पहले मेन अंश कौन सा रहता है। तो इज हो गया, ये तो साहाज्यकारी क्रिया होती है, मतलब हमें ये मालूम है। ये सब चीजें हमें जानने की जरूरत है, सो क्या कुछ नहीं। इज हो गया हेल्पिंग पार्ट, हेल्पिंग वर्ब ये है, साहाଯ୍य करता है, मेन वर्ब को ये हेल्प करता है वाक्य का अर्थ प्रदान करने के लिए। ठीक है, वाक्य लेकिन जो हो रूल में हो। पहली बात, रूल नंबर 1 वो रूल में ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या, रूल नंबर 2 ये है कि जो वाक्य हम लिखेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। रूल नंबर 2, वो वाक्य जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीनिंग ही नहीं होगा उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मीनिंगफुल सेंटेंस नीड टू बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब ये रहा, इज, आर, वाज, वेयर, बी, हैव, डू के जितने भी वर्ब रहेंगे, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मतलब कि इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ये सारे हो गए हेल्पिंग वर्ब के पार्ट। ये हम इसका अलग क्लास करेंगे, बहुत डिवाइडेशन में इसका क्लास अलग होगा। लेकिन आप इतना जाने कि हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को सहायता करता है, हेल्प करता है अपना जो है काम करने में, अपना को खुद को मीनिंग अर्थ प्रदान करने में हेल्प करता है। और इसका जो डिवाइडेशन होगा वो बी हैव डू में रहता है, बी वर्ब में रहता है इज, आर, वाज, वेयर, हैव वर्ब में रहता है हैज, हैव, हैड, और ये हो गया बी हैव डू, डू के अंदर आएगा डू, डिड, डन। ठीक, अभी देखेंगे प्लेइंग वर्ब। जो प्लेइंग है, प्लेइंग जो है ये है इसका मेन वर्ब, मतलब कि काम करने का ये है मुख्य अंश। प्लेइंग हो गया ये, ठीक, प्लेइंग हो गया। तो प्लेइंग जो हो गया, खेल रहे हैं हम, प्लेइंग हो गया। फिर ये है सबसे मेन वर्ब। क्या कर रहा है लड़का? राम क्या कर रहा है? जब क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन जब निकलेगा कि राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, जब क्वेश्चन निकलेगा, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर हमारा हीरो होगा, हीरो का जो काम होगा वो तो प्रेडिकेट पार्ट में रहेगा, लेकिन वो से हम मेन वर्ब कहते हैं। मतलब कि प्रेडिकेट पार्ट का जो मुख्य